तो दोस्तों, क्या आप अपने फील्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बनना चाहते हैं? क्या आप अपने फील्ड में 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0-200। और आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लाइफ चेंजिंग किताब के ऊपर बात करेंगे। जो भी उसका नोट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस किताब का नाम है मास्टरी, रॉबर्ट ग्रीन का बुक द मास्टरी। मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन यह शेयर करते हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी फील्ड का मास्टर बन सकते हैं, मास्टर खिलाड़ी बन सकते हैं, उस फील्ड को जाकर डोमिनेट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। यानी कि किसी भी फील्ड में मास्टर कैसे बने, टॉप 1% लोगों में कैसे शामिल हों, इसी टॉपिक के ऊपर यह किताब बात करती है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डायरी और पेन लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। तो दोस्तों इसको मैंने 5 पार्ट में इसका जो नोट्स है मैंने क्रिएट किया है अपने लैपटॉप के ऊपर। तो उसी को देखकर मैं आपसे बात करूंगा, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो चलिए पार्ट 1 के ऊपर हम लोग बात करते हैं और लास्ट तक बने रहिए। इस किताब का ईबुक भी मैं आपको दे दूंगा। पार्ट 1, अपना जीवन का कार्य खोजें। सबसे पहले रॉबर्ट ग्रीन ये बोलते हैं कि आप किस फील्ड में बनना चाहते हैं, आप किस फील्ड को लीड करना चाहते हैं, किस फील्ड का खिलाड़ी बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपना फील्ड चुन लीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। मास्टरी की शुरुआत किसी हुनर से नहीं बल्कि आपके अंदर के आवाज़ से होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है। यानी कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी की शुरुआत आपके अंदर की आवाज़ से होती है। अपने खुद के अंदर की आवाज़, जिसको दिल की आवाज़ भी आप कह सकते हैं, यानी कि अंदर की आवाज़ आपकी क्या कहती है। यानी कि कभी कभी हम लोग डिसीजन लेते हैं, कभी फैमिली को सुनकर, कभी दोस्त को देखकर, लेकिन ये बोलते हैं कि अपने लाइफ का कोई भी कैरियर डिसीजन खुद से पूछ कर लो। आपको क्या बनना है, आपको अपने लाइफ में क्या प्राप्त करना है, क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है, इसका निर्णय आपको करना होगा। खुद के अंदर की आवाज़ को सुनिए और निर्णय लीजिए। स्टेप नंबर 1, इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? वह काम चुने जिसमें आपको समय का पता ना चले। यानी कि ऐसा काम जिसको करते समय आपको समय का पता ना चले कि आपने कितना समय उसमें दिया। उदाहरण में यहाँ पर शेयर करते हैं, लियोनार्डो दा विंची ने बचपन से ही प्रकृति और चित्रकारी के प्रति अपने गहरे लगाव को पहचाना और उसी में टिके रहे। एक फील्ड को इन्होंने चुना और उसी में अपने लाइफ को खपा दिए। जैसे आप विराट कोहली की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, या लीडर में किसी की बात करते हैं, महात्मा गांधी, या वर्तमान लीडर पीएम नरेंद्र मोदी, या किसी भी आदमी के नाम लेते हैं, या सिंगर में लता मंगेशकर, या बिजनेस में एलन मस्क, रतन टाटा, अंबानी, अडानी। तो इन्होंने एक फील्ड को चुना और उसी में अपने जीवन को खपाया। ये नहीं कि एक साल ये काम, एक साल वो काम, एक साल कभी ये तो कभी वो, ऐसे नहीं। एक फील्ड को चुनना है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब स्टेप नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण का दौर। एक बार रास्ता चुनने के बाद सीखने का समय आता है। यानी कि रॉबर्ट ग्रीन यह बोलते हैं कि जब आपने कोई भी फील्ड चुन लिया, जैसे राइटिंग हो गया, या बिजनेस हो गया, या कुछ भी हो गया, कोई भी फील्ड, या एथलीट बनना, तो उसमें अब सीखना शुरू कीजिए। यानी कि लगातार सीखिए। शुरुआत में कम पैसों से भी काम करना पड़े तो करें, लेकिन वहाँ पर काम करें जहाँ पर आपको सीखने को मिले। अपने जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर नौकरी करना या काम करना, किसी भी प्रकार का काम करना शुरू करें, क्योंकि वहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। पैसा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उदाहरण में यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का उदाहरण देते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक जहाज पर बिना किसी वेतन के सालों तक यात्रा की, सिर्फ इसलिए ताकि वे दुनिया भर के पौधों और जीवों का अध्ययन कर सकें। वही अनुभव उनकी महान खोज का आधार बना। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का मतलब कि दिया गया है उदाहरण कि बिना पैसे के भी ये जहाज पर जाते थे और सालों साल तक घूमते रहते थे, क्योंकि पैसा तो वहाँ पर नहीं मिलता था, लेकिन रिसर्च करने का समय मिलता था। वैसे वैसे जगहों पर वह जहाज जाती थी जहाँ पर वो अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकें। इसलिए शुरुआती दौर में, जीवन के शुरुआती दौर में, अगर आपको कहीं पर पैसा ना भी मिले तो वहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन अपने फील्ड में ही काम करना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे उस फील्ड को। तो पार्ट नंबर 2 यानी कि प्रशिक्षण, यानी कि सीखना, सीखने को फोकस कीजिए। पैसे से ज़्यादा सीखने पर फोकस कीजिए, कंप्लीट होता है।
अब पार्ट नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरु की शक्ति के बारे में यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन शेयर करते हैं कि लाइफ में आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर आपके बहुत ज़्यादा समय को बचा सकता है। जो गलतियाँ उसने किया है उसी गलती को आपको दोहराने से रोक सकता है। अकेले सीखने में आपको 20 साल लग सकते हैं, लेकिन एक सही मेंटर उसी रास्ते को 5 साल में समेट सकता है। एक ऐसा गुरु ढूंढें जो आपकी गलतियों पर कड़वा सच बोल सके। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में गुरु को चुनिए, उस फील्ड में मेंटर को चुनिए। ये बहुत ज़रूरी है। गुरु सबको चाहिए, चाहे विराट कोहली हो चाहे कुछ भी हो, उसका भी मेंटर है। तो आप सभी का भी मेंटर होना चाहिए जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर का। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु की शिक्षाओं ने ही सिकंदर को दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने और जीतने की रणनीति दी। तो हम लोगों ने पार्ट 3 में बात किया टीचर के बारे में, यानी कि शिक्षक कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, मेंटर कह लीजिए। अब पार्ट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 सामाजिक बुद्धिमत्ता। अक्सर लोग अपने काम में तो माहिर होते हैं लेकिन लोगों के साथ राजनीति या व्यवहार में हार जाते हैं। मास्टरी के लिए लोगों को समझना ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप हमेशा लोगों से घिरे ही रहेंगे। लोगों से आपको वार्तालाप करना ही होगा, बात करना ही होगा, डील करना ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। अक्सर लोग अपने, ये तो हो गया सीख, लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, ना कि जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। दूसरों के इशारा और असुरक्षा को पहचानना सीखें ताकि वे आपके रास्ते का पत्थर ना बने। यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शुरू में बहुत गलतियाँ की, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इतना शांत और कूटनीतिक बना लिया कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने गए। तो यहाँ पर बात हुआ सामाजिक यानी कि सोशल इंटेलिजेंस के बारे में, सामाजिक कौशल के बारे में, सोशल स्किल्स के बारे में। अब आखिरी पार्ट आता है क्रिएटिविटी के बारे में, रचनात्मक सक्रिय अवस्था। जब आप नियम और तकनीक सीख जाते हैं तब उन्हें तोड़ने और अपनी शैली बनाने का समय आता है। यहाँ आप मास्टर बनते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? एक्सपेरिमेंट करें, अपने सीखे हुए ज्ञान को नए तरीके से जोड़ें, निडर होकर रिस्क लें और कुछ ओरिजिनल बनाएं, कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ नया इनोवेट करें। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मोजार्ट ने संगीत के पुराने नियमों को सीखा, लेकिन फिर उन्होंने अपनी रचनात्मकता के साथ ऐसे मिलाया कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक नया संगीत का मज़ा दिया, आनंद दिया। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी का कंप्लीट समरी, जिसमें 5 पार्ट में मैंने आपको शेयर किया। 5 पार्ट को मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने ये दिखा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं सबसे पहले उस फील्ड को चुनिए। नंबर 2, लगातार उस फील्ड में सीखते रहिए, सीखना शुरू कीजिए, पैसे पर फोकस मत कीजिए, सीखने पर फोकस कीजिए। नंबर 3, अपना एक गुरु, एक मेंटर जरूर चुनिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 4, सोशल इंटेलिजेंट बिल्ड कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए ताकि लोगों से आप जुड़ सकें, लोगों के साथ डील कर सकें। और नंबर 5 हम लोगों ने सीखा क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में, यानी कि किसी भी पुराने तरीके को अच्छे तरीके से कीजिए, कुछ अपना दिमाग उसमें लगाइए। तो दोस्तों, ये थी समरी द कॉन्शियस मास्टरी की। और नेक्स्ट बुक के ऊपर भी हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बात करेंगे, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इस किताब का अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिए। इस किताब का मैं ई बुक आपके पास भेज दूंगा, वहाँ से इसको आप पढ़ लेंगे। दोस्तों, आप इस किताब से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।